Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलम बेसिस। यानी इसमें हम लोग ड्राफ्टिंग करने वाले हैं किसकी? कॉलम बेस की। तो सबसे पहले बता दूं कि कॉलम बेस में जो दो टाइप के हैं वो है एक स्लैब बेस है या गेजेट बेस है। तो आज हम लोग जो ड्राफ्टिंग करने वाले हैं वो स्लैब बेस की। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, प्लान बनाना है, ड्रॉ प्लान एलिवेशन ऑफ ए स्लैब बेस। तो हम लोग किसका बनाने वाले हैं? कॉलम का स्लैब बेस की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये देख लीजिए कि कॉलम में दिया हुआ है कि एक ISHB 350 है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। इसका जो कॉलम सेक्शन बनेगा वो आई सेक्शन का दिखेगा और वो कितने का है? 350 का है, ठीक है। एंड टू प्लेट ऑफ 300 mm बाई 12 mm। इसमें दो प्लेट लगी हुई हैं, ठीक है। वो कितने की? 300 mm बाई 12 mm की है, ठीक है। इसको ड्राफ्टिंग करते वक्त देख लेंगे कहाँ पर ये लगता है। ऑन ईच फ्लेंज, यानी दोनों फ्लेंज में लगेगा। बेस प्लेट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है 660 बाई 660 इंटू 32 mm। फिर क्लीट एंगल दिया हुआ है ISA 100-112 mm का। कंक्रीट ब्लॉक दिया हुआ है 2150 2150 750 और डाया रिविट का दिया हुआ है 20 mm, ठीक है। इसमें रिविट लगा हुआ है, किसी किसी क्वेश्चन में बोल्ट लगा हुआ रहता है, एंकर बोल्ट लगा हुआ रहता है। अगर इसमें गिवन नहीं है तो हम लोग एंकर बोल्ट किस में लगाते हैं ये ध्यान रखना है और अपने से लगा सकते हैं, ठीक है। और रिविट किस में लगाते हैं ये भी ध्यान रखना है, और ड्राइंग करते वक्त मैं सब बता दूंगा रिविट कहाँ पर लगेगा और आपका एंकर बोल्ट कहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन को देखकर अच्छे से समझ जाते हैं और बना लेते हैं तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बस उसमें डायमेंशन चेंज होंगे, आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो चलते हैं मैं अपने ड्राफ्टिंग की ओर। जैसा कि जो क्वेश्चन था हमने उसको कॉपी पे नोट कर लिया है। अब हम लोग सबसे पहले प्लान बनाएंगे और प्लान में हम लोग सबसे पहले कंक्रीट ब्लॉक को बनाएंगे। तो आपके सामने ये कंक्रीट ब्लॉक दिख रहा होगा 2150 2150 750, ये का है ना। तो अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 215 सेंटीमीटर बाय 215 सेंटीमीटर है। तो जो हम लोग ये पूरी ड्राफ्टिंग करेंगे तो हम लोग स्केल लेके चलते हैं जिसको RF कहते हैं। तो RF लेके चलेंगे तो सबसे बड़ी जो यूनिट होगी उसको उसका RF हम लोग ले लेंगे जिससे कि हमारे सारे ड्राइंग बन जाए, ठीक है। तो कोशिश हमारी ये रहे कि जो ड्राइंग अभी बनने वाली है वो, अगर हम लोग अभी प्लान बना रहे हैं तो वो 10-12 सेंटीमीटर जो हाइट या लेंथ कह सकते हो वो आनी चाहिए, और विड्थ में भी 10-12 के आसपास रहना चाहिए। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जो RF लें हम, तो जितना वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है उसी के आसपास वाली वैल्यू से ही डिवाइड करें। यानी कह सकते हो आप कि जैसे लिखा है 215 सेंटीमीटर, तो हम लोग अगर 1/21 ले लेते हैं, 1/20 या 1/21 कुछ भी ले सकते हो। 1 बाई अगर 21 लेते हैं, 1/21, तो ये करीबन आ रहा है, आप देख सकते हैं 10.23, यानी 10 सेंटीमीटर और 2 या 3 mm, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर ये हम लोग इसके आसपास ही ड्राइंग अभी बनाएंगे। और आप कोशिश करिएगा कि एग्ज़ाम में भी 10-12 सेंटीमीटर से बड़ा ना बनाइएगा ताकि प्लान और वो दोनों आराम से बन जाए, ठीक है। तो ये जो 10 सेंटीमीटर आ रहा है और 3 mm आ रहा है, तो अभी यहाँ पे जो हमने 215 लिया सेंटीमीटर में इसलिए लिया क्योंकि हमारी RF जो रहती है वैल्यू रहती है वो सेंटीमीटर में आती है, ठीक है, इसलिए तो इसको कन्वर्ट कर लिए हम लोग सेंटीमीटर में। तो हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे? कंक्रीट ब्लॉक बनाएंगे जो कि अब कितने बनने वाला है? 10/3 mm, ठीक है। तो इसको बना लेंगे। देखिए लगभग आप 10 सेंटीमीटर भी मान सकते, कोई जरूरी नहीं कि 10/3 ही बने, है ना, ठीक है, एग्जैक्ट जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कंक्रीट ब्लॉक जो बनेगा हम लोग अपना पूरा सेटअप कर लेंगे। आप लोग ED और BD पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही है कि MD कैसे चलाते हैं, है ना, सेटअप कैसे करते हैं। अब बस मैं ड्राफ्टिंग बता दे रहा हूँ। अगर जिसको नहीं पता हो तो अब मैं ED की क्लास भी बनाने वाला हूँ तो उसमें देख लीजिएगा कैसे कैसे किसी चीज़ का सेटअप किया जाता है, ठीक है।
इसमें जो 2 यूनिट है 2150 ये आपका प्लान में दिखेगा, ठीक है, एक डिब्बे के टाइप का, स्क्वायर डिब्बे टाइप का। और ये जो 750 है ये आपका हाइट में दिखेगा, यानी फ्रंट एलिवेशन में। जो प्लान होता है वो टॉप व्यू रहता है, यानी ऊपर से देखने पर, और जो फ्रंट एलिवेशन है, यानी आप कह रहे हैं एलिवेशन, वो सामने से देखने पर बनता है। तो 2150 का हम लोग जो RF अभी लिए थे वो आया था 10.3। तो अभी हम लोग 10 सेंटीमीटर मान के कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 और ये भी चला जाएगा 10, ठीक है। 10 बाय 10 का हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉक बना ले रहे हैं। HB पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा। अब ये हमारा ब्लॉक बन गया है कितने बाय कितने का, 2150। हम लोग ओरिजिनल साइज ही यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये डायमेंशनिंग है, डायमेंशनिंग हम लोग कर ले रहे हैं। जब डायमेंशनिंग सही से करेंगे तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो ये हमारा कंक्रीट ब्लॉक जो प्लान है वो बन गया। अब इसके अंदर हम लोगों को वो दिखाना है जो ऊपर से दिखेगा, ठीक है। ऊपर से हम लोगों को क्या दिखेगा, क्वेश्चन में था। अब सेकंड नंबर हम लोगों का, हमने कंक्रीट ब्लॉक बना लिया। अब इसके अंदर हमको बेस प्लेट दिखेगा, जो बेस प्लेट की साइज है 660। तो ये दोनों दिखने वाला है प्लान में, और ये दिखेगा आपको एलिवेशन में। तो 660 का हम लोग RF ले लेते हैं। तो 660 का RF देखिए mm में था तो हम लोग उसको सेंटीमीटर में ले सकते हैं। तो 3 सेंटीमीटर के आसपास दिख रहा है, तो 3x3 का हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब ये समझिए कि जो इसके अंदर ब्लॉक बनने वाला है वो बनाए कैसे, ऐसे कहीं पे तो नहीं बन जाएगा। तो उसका सेंटर लेना है। तो सेंटर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप डायगोनल से भी सेंटर ले सकते हैं, यानी डायगोनल काट के आप उसका सेंटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायगोनल काटने वाला हूँ। ये आ जाएगा, हल्का सा डायगोनल मैं निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, फिर बाद में हम लोग इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। तो जो ये डायगोनल कटा है ये सेंटर हमको मिल गया है, ठीक है। अब इस सेंटर से हम लोग ऊपर और नीचे जाना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि इरेज कर देंगे, कि या फिर ना बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिर्फ सेंटर ले आइएगा बेटर रहेगा। तो इरेज कर दिए। अब हम लोगों को इसके सेंटर से ऊपर नीचे दाएं बाएं मतलब चारों तरफ बनाना है। कितना जाना है, 3x3 सेंटीमीटर। जैसे अभी हमने बेस प्लेट निकाला है तो 3 का हाफ हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर ऊपर, 1.5 नीचे, यानी 3 अगर सेंटर ले ले 1.5। पहले इसको फिक्स कर लें, फिक्स हो गया है 1.5 1.5 3, ये हमारा मार्जिन, और ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका ब्लॉक रेडी हो जाएगा 3x3 का।
अब इसके अंदर की जितने भी कचरा दिख रहा सब इरेज कर लीजिए। ठीक, ये हमारा तैयार हो गया बेस प्लेट इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोगों को दिखता क्या है, जो हम लोग ISHB सेक्शन बनाने वाले हैं 350 का, है ना, तो ये चीज दिखेगा। इसके साथ साथ हमको प्लेट दिखेगी और क्लीट एंगल दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऊपर से देखने पर क्या दिखती हैं, देखिए अगर ISHB है तो कुछ हमको I सेक्शन जैसा ऐसा कुछ दिखने वाला है ऊपर से। अगर इसको अच्छे से बना दे तो कुछ ऐसा दिखने वाला है ना। और इसके साथ साथ कभी कभी हम लोग यहाँ पर गैजेट प्लेट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिबिट वगैरह लगा देते हैं। और इसके साथ प्लेट लगाना था तो ये प्लेट लग जाएगी, ऐसे कुछ हो जाएगा, है ना, ये प्लेट लग जाएगी। और इस प्लेट में और एंगल भी यहीं पर है, प्लेट में होल भी कर देंगे हम लोग और रिबिट वगैरह जो लगाना हो वो लगा देंगे। और ये किसके अंदर है, ये आपके बेस प्लेट के अंदर है। और बेस प्लेट में यहाँ पर आप एंकर बोल्ट लगाएंगे जो कंक्रीट से जुड़ा रहेगा। ये ऐसा कुछ डायग्राम हमारा यहाँ पर बनने वाला है। तो ये जो बनने वाला है, तो पहले हम समझ लें कि ये वाली लेंथ कितनी है, 660 की है और ये 660 की है। तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, तो दोनों का नाम दे देते हैं कि इसका नाम यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये यहाँ तक है ना, इसका नाम दे देते हैं A। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं B। तो A और B के डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ठीक है, ये जान लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, अंदर वाले बनाने में बिल्कुल टाइम ना करिएगा, बस A और B के डिस्टेंस दिखाना जरूरी है। बाकी डायग्राम आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो A और B जो निकालते हैं वो कुछ इस तरीके से निकालते हैं कि जो यहाँ वाला 660 है, ठीक है, यहाँ वाला, इसमें से आप क्या घटाने वाले हो। पहली बात, आप घटाने वाले हो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये क्या है, ISHB है। ठीक है, तो ये ISHB है। तो इस 660 में घटा देंगे ISHB की जो वैल्यू है वो कितनी है, 350 का है, तो 350 इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 350 है। उसके बाद ये जो प्लेट लगी हुई है, ये प्लेट ऊपर से जो थिकनेस दिखाएगी वो कितनी दिखा रही है, 12 mm। तो इसमें से 12 mm इस साइड और 12 mm इस साइड माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 12 माइनस 12, तो ये एक वैल्यू निकल के आएगी हमारी। कितनी निकल के आ रही है ये चेक कर लेते हैं, 660 माइनस 350 माइनस 24। ठीक है, वही 12 286 आ रही है। कितनी आ रही है, 286। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपका कितना आएगा आंसर, डिवाइडेड बाई 2, 143 mm। तो देखिए एक चीज हमको मिल गया, क्या मिल गया है कि ये 143 mm जो मिला है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी A मिल गया है। ठीक है, हमको A मिल गया, B निकालना है। ठीक है, तो A बराबर 143 mm। ठीक है, कैसे मिल गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालना था, ये यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ पे थिकनेस है 2, एक इसकी थिकनेस है, एक यहाँ प्लेट की थिकनेस है। ठीक है, वो अब ड्राइंग में अच्छे समझ में आ जाएगा। और अब B निकालना है, तो B कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। B निकालने के लिए क्या करें, तो अब B निकालने के लिए हम लोग करेंगे, ये वाला जो 660 है उसमें से ये प्लेट की ये वाली विड्थ घटा देते हैं। कितनी है, आप देखोगे कि 300 mm है, ये प्लेट की है। ठीक है, तो अगर B निकालना है तो पहले 660 माइनस 300 कर दो, आया कितना, 360। अगर डिवाइडेड बाई 2 कर दो कितना हो जाएगा, कर लेते हैं 180। तो 180 mm आपका B हो गया। तो A और B मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायग्राम बनाकर A और B को दिखा देंगे। ठीक है,
तो जो डायग्राम बनाना है मैंने बता दिया कि आई सेक्शन जैसा दिखने वाला है। तो अब हम लोग यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आकर फिर ये ब्लॉक बना लेंगे, और यहाँ से यहाँ ब्लॉक बना लेंगे, और ये दूरी कितनी रहेगी वो सब बता दिया हूँ मैं। जल्दी जल्दी बना लेंगे और लिख के दिखा देंगे। इसका कोई वो ज़्यादा वो नहीं रहता कि आप एकदम मेज़र कर करके बनाएं, ठीक है। तो जो वैल्यू आ गया है आप अब इसका लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कर दे रहा हूँ मैं। कितना आया है 180 आया है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 180 है, यानी बीच का डिस्टेंस प्लेट की कितनी है 3 है। तो 180 जाएंगे ऊपर, तो 180 जाने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाई 18, क्योंकि सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.8 यानी 8 mm 0.85 है, तो 8 या 9 mm ले सकते हैं। 8 mm ऊपर चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और 8 mm वहाँ से भी यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। तो आपको ये जो मिल रहा है पॉइंट, थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ के आप यहाँ पे प्लेट बना सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जगह छोड़ के, ठीक है। अभी ये प्लेट पूरा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अभी हमको यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस निकालना था। तो 143 आया था, यानी इसकी जगह रख लो 4, तो 0.6 आ रहा है, 6 या 7 ले सकते हैं mm में। यहाँ से हम लोग 6 ये कुछ देखने को मिल रहा है, सही सही शॉर्ट दिख रहा है, ठीक है, 6 या 7, ठीक है। ये अपने को मिल गया प्लेट। वही चीज़ सेम यहाँ पर भी बना दीजिए आप, थोड़ा सा जगह छोड़ के। ये और यहाँ से ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आ रहा। ये ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोगों को 2 थिकनेस दिखनी थी, ठीक है। एक कौन सी दिखनी है, थोड़ा सा हिला हुआ है, हाँ ये, इसमें 2 थिकनेस दिखनी थी, प्लेट की दिखनी थी, ठीक है। अभी ये जो दिख रहा है वो क्लिट एंगल ऐसे दिख रहा है, ठीक है, यानी ये वाली लेंथ, ठीक है। और जो ऊपर यहाँ पास दिख रहा है ये जो विड्थ है प्लेट की वो दिखेगा, ठीक है। तो उसका 12 mm था, तो 12 mm कुछ ज़्यादा नहीं, यानी 1-2 mm का बना लेते हैं, ठीक। तो कुछ 1-2 mm का ऐसा दिखा दे रहा हूँ मैं। अब सही है, ठीक है। ये थिकनेस जो दिखेगी वो क्या दिख रही है हम लोगों की, ये जो हम लोग प्लेट बनाए कवर प्लेट उसकी थिकनेस है। अब इसके अंदर हम लोगों को बनाना है ISHB, तो उसको सेंटर से आप ले लीजिए, ठीक है। इतना 1-2 mm का रहता है कि इसको नापने की जरूरत नहीं है कि 1-2 mm आप नापते फिर रहे हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, और पेपर में इतना टाइम भी नहीं रहता है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे बना दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेन उन लोगों को दिखना चाहिए कि ये है, ठीक है। ये आपका ISHB हो गया। इसमें मैंने बोला था कि आप वो लगा सकते हैं गैजेट प्लेट, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो गैजेट प्लेट, अब इसके अंदर आप रिबिट है ना ये लगा सकते हैं, यहाँ पर भी रिबिट रहता है, ऐसा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी रिबिट लगते हैं, ठीक है, वो भी लगा दीजिए। ये तो ये ज़्यादा बड़ा डायग्राम नहीं आता इसका, इतना ही बड़ा दिखने में रहेगा, ठीक है, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। अब रही बात A और B के जो साइज था वो दिखाना है इसमें, और हम लोगों को यहाँ पर एंकर बोल्ट मैंने बोला वो लगा देते हैं, तो आप एंकर बोल्ट लगा दीजिए। इसका डायग्राम अभी यहाँ नहीं दिया, हम लोग अपने से रख लेंगे अभी, ठीक है। ये एंकर बोल्ट लग गया।
अब इसकी लेंथ, विड्थ, सब चीज शो कर सकते हैं। ये कितना है? 660। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं mm, या फिर आप कह सकते हैं कि सभी डायमेंशन mm में हैं, तो आप ऊपर भी दिखा सकते हैं। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पेपर में जिस डायमेंशन में दिया होगा उसी डायमेंशन में डायग्राम बनाइएगा। mm में दिया है तो mm में, सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर में बनाइएगा। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने बोला कि ये वाली डिस्टेंस भी दिखाना है हमको। ये डिस्टेंस कितनी आई थी? 180 आई थी, और ये वाली डिस्टेंस भी दिखाना है, और यहाँ पे लिख लीजिएगा 143 mm। ठीक है, ये आपका बन गया है कंक्रीट ब्लॉक। आप इसके अंदर कंक्रीटिंग भी दिखा सकते हैं, ठीक है, अगर टाइम रहा तो। कुछ ऐसे ऐसे करके कंक्रीटिंग, थोड़ा बड़े बड़े जो कोर्स एग्रीगेट हैं वो दिख रहे हैं, फिर उसके बाद फाइन एग्रीगेट आप दिखा सकते हैं। ये ठीक है, ये आपका हो गया क्या चीज? प्लान। ठीक है, अब प्लान के बाद हम लोग बनाएंगे इसका एलिवेशन, तो इसी का प्रोजेक्शन लेके एलिवेशन बनेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को जो कंक्रीट ब्लॉक की हाइट बनानी 750 mm की बनानी, 750 यानी अगर कैलसी से देखा जाए तो ये हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में तो 3.5 सेंटीमीटर की बनेगी ऊपर। तो थोड़ा सा जगह छोड़कर बीच में हम लोग थोड़ा सा जगह छोड़ने के बाद ऊपर चले जाएंगे। 1-2 सेंटीमीटर छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला प्रोजेक्शन से ही बनेगी, यानी इसी के ऊपर जस्ट बना लेना है। ठीक है, और कितना बनाना है? 3, 3.5 है ना, क्योंकि उसमें गिवन है। नहीं गिवन होता तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो गया कंक्रीट ब्लॉक जो एलिवेशन में दिखेगा। ठीक है, अब इसमें जो दिखेगा वो हम लोगों का ये जो बेस प्लेट है वो ऊपर दिखेगा, फिर बेस प्लेट के ऊपर जो ISHB है वो दिखने वाला है। तो बेस प्लेट को ऊपर दिखा देते हैं। तो बेस प्लेट की जो थिकनेस वगैरह थी वो कितनी है ना, तो हम लोग देखे थे 12 mm। तो 12 mm का RF क्या लेना, करीबन 1, 1.5, 2, बहुत कम आएगा, तो 2 mm मान के अभी हम लोग कर लेते हैं कि 2 mm के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये मैंने प्रोजेक्शन लिया और यहाँ पर मैंने 2 mm का बना दिया। ठीक है, ज़्यादा का नहीं आएगा, 2 mm तक का ही बहुत है। ये आपका हो गया जो बेस प्लेट होना चाहिए था। ठीक है, 12 mm का। और ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पे ISHB जो हम लोग का अंदर बना है वही चीज़ सेम टू सेम ऊपर बनाना है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पोजीशन यहाँ पर आ रहा है और ये वाला पोजीशन यहाँ पर आ रहा है, यानी इससे अब ऊपर जाएगा। ठीक है, इसी के बगल में हम लोगों का क्या है, थिकनेस दिख रही है, वो जो फ्लेंज के साथ इस एक प्लेट लगी हुई है, ये यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ पर 1-2 mm का, इससे ज़्यादा का नहीं आता है ना, ये आ रहा है। तो अब हम लोग इस पर हम लोग क्या कर लेंगे, प्रोजेक्ट कर लेंगे। आपकी जो हाइट रहती है कॉलम की वो पूरी हाइट नहीं दिखाना रहता है। ठीक है, थोड़ा सा दिखा देते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग बता देंगे कि ये क्या है। और ये ठीक है, फ्लेंज के साथ जो आपकी जो प्लेट लगी है, कवर प्लेट लगी है, उसकी भी
यहाँ पर हाइट नहीं दी हुई है, ठीक है। तो अभी साथ में अभी दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर हाइट दी होती या हाइट दिखाना होता तो फिर अलग से दिखाते। और अंदर जो है कॉलम का थोड़ा सा अंदर ये भी बनेगा, एक और बनेगा, क्योंकि ये आप देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ है, थोड़ा सा फ्लेंज की थिकनेस है, तो फ्लेंज की थिकनेस के लिए ऊपर 1-2 mm का वो भी जा रहा है, तो हम लोग इसको भी कर लेंगे। ये मेरा हिल गया था, ये इतना आ जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये आपका ISHB है, तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं ISHB कितने का 350 है ना। यहाँ पर हमने कवर प्लेट लगाई हुई है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि दिस इज कवर प्लेट, कवर प्लेट। कोशिश करिएगा हॉरिजॉन्टल लिखने की, और जो डायमेंशन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लिखना है और कैपिटल लेटर लिखना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका कॉलम का, ठीक है। अब जो ये कॉलम के साथ कॉलम को जोड़ना है, उस पर क्या क्या लगता है, एंकर बोल्ट लगता है और उसमें क्लीट एंगल लगी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्लीट एंगल दिखाने वाले हैं, क्योंकि 100x100 रहता है, ज़्यादा रहता नहीं है, इसी का प्रोजेक्शन लेके बनाना है, ठीक है। तो आप ये करके ये दिखा सकते हैं, है ना। और ये थोड़ा लगता है हिला हुआ है, इस वजह से इधर कम डायमेंशन आ रही है, और ये करके ये दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये दिखाने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करना है, बोल्ट लगा देना है। क्या लगाना है, बोल्ट। तो आप यहाँ पर बोल्ट दिखा सकते हो, ये कुछ ऐसा है ना। और इधर भी आप दिखा सकते हो, ये बोल्ट आपका कुछ ऐसा लग जाएगा कंक्रीट के अंदर। ज़्यादा अंदर दिखा दिया हूँ मैं, और कम भी कर सकते हैं आप थोड़ा ना, अब ठीक है, ये लग जाएगा बोल्ट। अब मैंने बोला था कि इसमें रिविट भी लगेगा, यहाँ पर गैजेट का भी दिख रहा था डायग्राम में, तो रिविट आप इसके साथ लगा दीजिए यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ये आ गया। उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, इसका जो डैश डैश करते हुए ये कि इसका जो लोडिंग सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कुछ ऐसा, है ना, वो दिखा दे रहे हैं हम लोग। ये और ये कंक्रीट ब्लॉक का बना हुआ है, तो आपको कंक्रीट ब्लॉक भी दिखा देना है। ये कोर्स एग्रीगेट हो गई आपकी, और ये हो गई फाइन एग्रीगेट, सीमेंट वगैरह सब चीज़, क्योंकि ये सीमेंट की बनी हुई है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें यहाँ पर हम लोगों को गैजेट प्लेट दिख रहा होगा, तो पीछे नीचे का प्रोजेक्शन लोगे, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा रहता नहीं है, एक बार आप प्रोजेक्शन ले लेकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद दोबारा तो आप फ्री हैंड, मतलब प्रोजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ जाएंगे कितना जाने वाला है। ये आपका बन जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोगों को दिखा देना है रिवेट, ठीक है। ये हो गया। अब समझने की बात यह है कि इसमें अब आते हैं हम लोग डायमेंशन करने, क्योंकि डायमेंशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे नंबर कट जाएंगे आपके। तो ये डायमेंशनिंग हो जाएगी अपनी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे बनाना है। ज़्यादा कठिन नहीं, सिंपल सा है। तो ये सिंपल कॉलम का जो था उसका है। एक हो जाएगा बिल्टअप कॉलम, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा बिल्टअप कॉलम क्या है, कैसे करना है उसमें, ठीक है। ये मैंने बताया था कि ये क्लीट एंगल है, तो आप इसको क्लीट एंगल लिख लीजिए। क्लीट एंगल, एंगल सेक्शन होता है ना जो ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, यही है क्लीट एंगल। जोड़ने का काम कर रहा है यहाँ पर। 100 mm बाई 100 mm बाई 12 mm का ये बना है,
ठीक है, सेक्शन। और ये जो है ये एंकर बोल्ट है, ठीक है, एंकर बोल्ट। कितने लगे हैं? 4 लगे हैं ना, 4, ठीक है। तो 4 लगे हैं। अगर आपको पेपर में डाया वगैरह दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर दिया हुआ है तो लिख लीजिएगा। अब रही बात रिविट की, तो मैंने बोला यहाँ पर रिविट भी लगा हुआ है, तो आप रिविट का डाया दिया हुआ है, डाया कितने 20 mm का आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा है क्या चीज़, एलिवेशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है, एलिवेशन। कोशिश करिएगा कैपिटल लेटर में ही लिखें, एलिवेशन। तो देखिएगा कि हमने सारी चीज़ें बना दी हैं जो जो उस क्वेश्चन में पूछा था। तो ये जो बना है आपका, ये 45 डिग्री पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और हमने 750 mm ये चीज़ भी दिखा दी जो इसकी हाइट है कंक्रीट ब्लॉक की। इसको लिख भी सकते हैं कि ये क्या है, कंक्रीट ब्लॉक। बेस तो यही है ना आपका, स्लैब बेस में बेस की बात की गई थी, तो कंक्रीट स्लैब तो यही है ना, तो यही है आपका स्लैब बेस, ठीक है, यही है आपका स्लैब बेस। तो स्लैब बेस क्या है, कंक्रीट ब्लॉक जो बना हुआ है। हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में गैजेट बेस भी देख लेंगे। और आप देख लीजिए शुरू से डायग्राम जो था वो क्या था कि हमने कंक्रीट ब्लॉक बनाया, उसकी साइज वगैरह दी हुई, यहाँ पर मैं प्लान लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, प्लान बना हुआ है, ठीक है। हमने प्लान बनाया, प्लान कैसे कैसे बनाया, ठीक है। और इसके अंदर ये दिखा दिए हम लोग बेस प्लेट वगैरह। फिर उसके बाद हमने ये पूरा चीज़ दिखा दिया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से बना लेंगे, कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये पॉलिटेक्निक वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18 से 20 नंबर का आता है, आप अच्छे से बनाइएगा, है ना, ठीक है। थैंक यू।